जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे मिसाइल के बारे में। देखिए, मिसाइल में दो तीन बात हम समझेंगे। पहला हम समझते हैं पहले बनावट, ठीक है ना, कि मिसाइल की बनावट कैसे होती है। लगभग मोटा मोटी बात में समझेंगे बनावट, ठीक है ना, कि मिसाइल आखिर कैसे बनता है। देखिए, मिसाइल तीन तरह का बना हुआ होता है। उसमें पहला भाग जो होता है उसे रॉकेट इंजन कहते हैं, ठीक है ना। पहला भाग जो होता है वो होता है रॉकेट इंजन। उसके होता है गाइडेंस सिस्टम, जिसे जीपीएस कह सकते हैं, ठीक है ना। जीपीएस ये भी तीन तरह का होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे वार हेड, ठीक है, यानी विस्फोट, वार हेड। अब देखिए, रॉकेट इंजन क्या होता है। रॉकेट इंजन का मेन काम होता है कि जो भी मिसाइल है उसको लक्ष्य तक पहुंचाना, यानी कि उसको समझ लीजिए कि एक भाषा में उड़ा कर ले जाना, ठीक है ना। उसका काम है उड़ाना, ऊपर में है उड़ाना, ठीक है ना। उसका मेन काम क्या होता है, उड़ा कर ले जाना। उसके बाद आता है गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम का मेन काम होता है कि उसको कहाँ तक जाना है, ठीक है ना, और कहाँ पर इसको मतलब विस्फोट करना है, कहाँ पर इसको फोड़ देना है। इसका काम होता है जीपीएस यानी गाइडेंस सिस्टम का। उसके होता है वार हेड, जो इसके आगे लगा हुआ होता है, यहाँ पे जो लगा हुआ है यह है वार हेड। इसका काम होता है विस्फोट करना यानी भड़क जाना, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्च सिस्टम, ठीक है, कि लॉन्च कहाँ कहाँ किया जा सकता है, यानी जितने भी मिसाइल है उसको कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाता है। देखिए, लॉन्च करने का भी तीन प्रकार होता है, तीन चार प्रकार होता है, अनेकों प्रकार से, लेकिन तीन चार प्रकार मैक्सिमम। पहला होता है एयर टू एयर, यानी कि आसमान से आसमान में। देखिए यहाँ पे पहला हम लोग आसमान से सीधे आसमान में किसी भी जेट विमान को मार सकते हैं। उसके बाद आता है एयर टू एयर हो गया। उसके बाद आता है एयर टू सरफेस, यानी कि आसमान से सीधे जमीन पर, ठीक है ना, तो हो गया एयर टू सरफेस। उसके बाद आता है सरफेस टू सरफेस, यानी कि जब लड़ाई होता है जमीन से सीधे जमीन पर, ठीक है ना, तो जमीन से सीधे जमीन पर उसे एयर टू सरफेस कहा जाता है। तो मिसाइलों के द्वारा जैसे मान लीजिए अब अभी हम लोग कुछ ही समय पहले युद्ध हुआ है S-400, ठीक है ना, अभी सबसे बेहतरीन जो है अपना काम निभाया है। तो S-400 था वो S-400। ये देखिए, इसका काम क्या था कि सरफेस टू एयर, यानी कि नीचे से ऊपर वाले को मारता था क्या। यहाँ देखिए, मतलब वहां पर आप लोग न्यूज में यार देखे होंगे कि इसका मेन काम क्या रहता है। इसको सबसे पहले जीपीएस के या किसी भी सेंसर के द्वारा, मतलब तीन तरह के सेंसर होते हैं, तीनों सेंसर में किसी एक के माध्यम से इसे या रडार के द्वारा या इंफ्रारेड सेंसर के द्वारा या जीपीएस के माध्यम से इसे ट्रैक करता है कि जो भी विमान जाता है, जो भी रॉकेट जाता है, तो उस रॉकेट को सबसे पहले क्या करता है, ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद इसे यहाँ पे मैसेज देता है कि इसे भड़का दो, ठीक है। तो इसका काम है कि यहाँ पर मिसाइल लॉन्च करता है। तो मिसाइल में जो नीचे लगा हुआ होता है उसे रॉकेट कहा जाता है, जो नीचे होता है जो जलता है, ठीक है। यहाँ पे भी इंजन लगा हुआ है। तो इस देखिए, ये है रामजेट इंजन, ठीक है ना। इसका ब्रह्मोस के बारे में इसे अगली बार पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो इसका आगे वाला भाग होता है यही विस्फोट कर जाता है। आगे वाला भाग क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो इसे तीन जगह से, धरती, आसमान, जल, थल, वायु, तीनों जगह से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। जल से भी, ठीक है ना, जल से भी, थल से भी, ठीक है, थल से और वायु से, तीनों जगह से हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे गाइडेंस सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए गाइडेंस सिस्टम क्या होता है। गाइडेंस सिस्टम का काम होता है इसे गाइड करना यानी बताना। देखिए, हम लोग जब कहीं घूमते हैं, तीर्थ यात्रा कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे एक गाइड होता है। उसका काम क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज बताना कि यहाँ पर ये राजा थे, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है ना, उनके बारे में मतलब बताना। तो ये जो गाइडेंस सिस्टम है इसका मेन काम होता है इसको बताना, समझाना कि रे तेरे को यही जगह जाना है, ठीक है ना। तो गाइडेंस सिस्टम जो होता है उसका मेन काम क्या होता है कि उसको बताना कि आखिर उसको किस जगह पर जाकर विस्फोट करना है या भड़कना है, ठीक है ना। तो जीपीएस के माध्यम से पहला, इस गाइडेंस सिस्टम भी तीन रूप से होता है। हम पहले ही बोले कि गाइडेंस सिस्टम तीन रूप से होता है। पहला होता है जीपीएस सिस्टम, यानी जीपीएस के माध्यम से ट्रैक कर कर और उसके बाद विस्फोट किया जा सकता है। उसके बाद होता है इंफ्रारेड, यहाँ पर इंफ्रारेड सिग्नल सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। देखिए, हमने गाड़ी घोड़ा इस समय मोटरसाइकिलों में ज़्यादातर सेंसर आ रहा है। सबसे अधिक मोटरसाइकिल या कोई भी कार
अभी जो नया नया इंजन जो आ रहा है उसमें हर प्रकार की सेंसर आ रहा है। तो सेंसर का काम क्या होता है, उसे पता लगाना कि आखिर कहाँ दिक्कत कहाँ है, ठीक है ना, ऐसे कितना कितना काम करना है। तो ये जो इंफ्रारेड सेंसर है इसका काम होता है कि उसको पता लगाना कि आखिर ही जो इंजन है, ठीक है ना, इसको कहाँ किस पर वार करना है। इंफ्रारेड जो होता है वो क्या करता है कि अगला जो इंजन मतलब कहीं भी हमारे रॉकेट जा रहा है, तो रॉकेट जा रहा है तो उसका जब इंजन गर्म होता है तो वो यही काम करता है इंफ्रारेड सेंसर। इसका काम होता है गर्म जो भी चीज़ गर्म लोके, यानी कि जो आसमान में हीट हीट पता चले, बस अपने ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और ये मैसेज भेजता है कि ये लॉन्च हो जाइए। उसके बाद होता है रडार सिस्टम। रडार जो होता है वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे देखिए S400 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये है रडार सिस्टम, ठीक है। ये चारों ओर घूमते रहेगा और ये पता लगा कि आसमान में कोई दुश्मन तो नहीं आ गया है आने पर इसका, ठीक है। उसके बाद एक आता है अंतिम चरण जिसे वार हेड हम बोले थे। देखिए वार हेड क्या होता है, अब वार हेड का मेन काम होता है, इसमें होता है बारूद, केमिकल, ये सब चीज़ भरा हुआ था। तो ये होता है सबसे आगे वाले भाग को वार हेड कहते हैं, ठीक है। वार हेड का काम है विस्फोट करना, यानी कि भड़क जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है हमारा S400, ठीक है ना, S400 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे जो अग्नि जल रहा है इसका काम क्या है, प्रेशर देकर ऊपर भेजना, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 3 तरह से लॉन्च किया जाता है, जल, थल, वायु। जल हो गया, थल हो गया और ये हो गया वायु, ठीक है। और ये हम बोले हैं रॉकेट इंजन, ठीक है ना।